आरएसएम एसएसबी चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 जो कि 2025 के अंदर आने वाली है, लेकिन 2024 से ही चर्चे शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के ऊपर मैं यह आपके लिए डिटेल्ड पूरी वीडियो बनाया हूं, जिसके अंदर हम सिलेबस, योग्यता, ग्रेड पे और सबसे ज़रूरी बात जो आप बार बार पूछ चुके हो कमेंट सेक्शन में, प्रमोशन कि इस भर्ती के में सिलेक्ट होते हैं तो आगे जाके क्या प्रमोशन मिलता है सभी डिपार्टमेंट के अंदर, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बिना सीईटी के भर्ती है। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी नहीं दिया इस बार 2025 के अंदर, या फिर जिन्होंने सीईटी दिया है और उनको लग रहा है कि हमारा कम चांस है सीईटी पास होने के लिए, तो उन विद्यार्थियों के लिए यह भर्ती बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि यह भर्ती अपने आप में ही 52,453 पदों पर होने वाली है, लगभग 52,000 से ज़्यादा पदों पर। तो देखते हैं। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर ये भर्ती निकली है, तो इसमें यहाँ पे ये इन्होंने पहले ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें बताई गई है, वो मैं आपको यहाँ पे पीपीटी के जरिए बताना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर ये भर्ती निकली है, तो राजस्थान के लोग भर सकते हैं, और राजस्थान के बाहर जितने भी अदर स्टेट है जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा और भी अदर स्टेट भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर भर्ती निकली है, तो उसके अंदर क्या क्या है, विभाग का नाम, प्रशासनिक सुधार, जितने भी विभाग आते हैं, जितने भी ऑफिसेज है, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, ग्रुप डी के अंदर जितने भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर पद है, जितने विभाग है, तो उसके अंदर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली है। और टोटल बताएं तो 52,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है, 52,453 पदों पे। बात करें फॉर्म स्टार्ट डेट की, तो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 21 मार्च 2025 से और 19 अप्रैल 2025 तक चलेंगे, तो उस बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिसंबर में ही इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अगर फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म फीस सभी के लिए 400 रुपये हैं, जैसे कि जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और अदर लोगों के लिए भी 400 जन हैं। तो सामान्य वर्ग वालों के लिए 600 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, ST SC वालों के लिए 400 और दिव्यांगजन वालों के लिए भी 400 रुपये। और आप एक बार SSO ID बना के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज की, तो एज देखिए, आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ इसके अंदर महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है, और ST SC वालों को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो भी राजस्थान के स्थायी निवासी है, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड आपके कब जारी होगा, ये इन्होंने पहले ही बता दिया सब चीज़। SSO ID आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपको पहली बार फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब SSO ID आ जाएगी, और आपको ईमेल ID के थ्रू और व्हाट्सएप के नंबर पे भी बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इन्होंने फिक्स डेट बता दी है अभी से, 18 से 21 सितंबर 2025 को। ये किसी भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा ले सकते हैं, CBT, या फिर टैबलेट आधारित भी ले सकते हैं, टैबलेट के ऊपर, या फिर जो कि ऑफलाइन होती है हमेशा OMR सीट पे भी ले सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बता दी है कि अगर इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 से ज़्यादा दिनों में होएगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सैलरी की बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो सैलरी इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे मैट्रिक्स जो है वो इन्होंने लेवल 1 बताया है। यानी कि जो लेवल 1 होता है वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सबसे न्यूनतम पोस्टर ग्रुप डी के अंदर लेवल 1 ही रहने वाला है। लेकिन इसके अंदर मैं बता दूं कि आपको इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है, तो लगभग देख लेना। आपका पे मैट्रिक्स के आधार पे जो बेसिक पे तो बनेगा वो बनेगा ही, उसके अलावा HRA, महंगाई भत्ता, DA सब मिला के आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगी। ये कब होगी? ये 2 साल बाद होगी आपकी, क्योंकि 2 साल तक आप एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड पे काम करेंगे।
एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड पे काम करेंगे और 2 साल बाद आपकी 30,000 से ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई है। यहीं लगे हाथ में आपको प्रमोशन के बारे में बता दूं तो प्रमोशन देखिए, अभी आप ग्रुप डी पे लगेंगे, ग्रुप डी पे, ग्रुप डी से आगे बढ़ के आप बनेंगे एलडीसी, और एलडीसी 5-10 साल बाद आप बन जाएंगे यूडीसी, और यूडीसी से भी अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो आप बन जाओगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, AAO, डबल AO जो बोलते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप इसको चांसेस को मिस नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, अभी से तैयारी करनी चाहिए। इस चैनल पे पढ़ाई की वीडियोज भी आएगी लगातार, जब आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूं तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, आपके सबसे पहले राजस्थान जीके, मतलब राजस्थान की ये पोस्ट है तो राजस्थान जीके तो रहने वाली है। राजस्थान जीके में सब चीज़ आ गई, इतिहास, भूगोल, ठीक है, कला संस्कृति, लोकतंत्र, सब आ गया। उसके बाद एक सब्जेक्ट ही हो गया आपका, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपकी हिंदी, और हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको, आसान हिंदी नहीं आएगी, SSC GD वाली, अच्छी खासी हिंदी आएगी, तो इसकी भी क्लासेज आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, हिंदी की भी आएगी। और चौथा नंबर जो है वो आपका आएगा यहाँ पे मैथ, और इसके अलावा 5-10 क्वेश्चन आपके साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको साइंस और कंप्यूटर भी बता दिया। तो ये 4 से सब्जेक्ट तो मेन रहने ही रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न की, जो कि इन्होंने बता दिया है। सामान्य हिंदी के लगभग, अनुमानित बताया है इन्होंने, फिक्स नहीं बताया है, अनुमानित। तो सामान्य हिंदी के आपके लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो दो सब्जेक्ट है, ये फ्री के सब्जेक्ट नंबर है आपके। फ्री के मतलब कि इसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना है और पढ़ाई हो गई तो आप इसको करके आओगे। सामान्य ज्ञान के बारे में बताऊं तो भूगोल आ जाएगा, इतिहास, कला एवं संस्कृति आ जाएगा राजस्थान का, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य की विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, ये सब चीज़ें सामान्य ज्ञान के अंदर पूछी जाएगी, और लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। और राजस्थान जीके अपने आप में ही अथाह सागर है, सभी जीके जो है वो अथाह सागर होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने फिर पहले ही बोला है कि फ्री के नंबर ये वाले सब्जेक्ट है, ना कि राजस्थान जीके है। तो आपको ये तो तैयार करना ही है, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पे देना है आपको, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पे। फिर बात कर लेते हैं मैथ के ऊपर, तो मैथ के लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, और टोटल क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके? 120। अब पैटर्न समझते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो पैटर्न देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर, मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग है आपके 1/3 की। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर देखिए, सामान्य हिंदी के अंदर वही सब चीज़ें, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, एक सेकंड में हाइलाइटर यूज ले लेता हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, संधि आ जाएगी, समास आ जाएंगे, संधि विच्छेद आ जाएंगे, उपसर्ग एवं प्रत्यय आ जाएगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द आ जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा कि आपको कोई सा भी वाक्यांश दे देंगे और उसके लिए आपको लिए एक शब्द देना पड़ेगा, शब्द शुद्धि हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 गलत हो जाएगा और एक शब्द शुद्ध देंगे तो वो छांटना है आपको। वाक्य शुद्धि दे देंगे जो कि वर्तनी से रिलेटेड होएगा। काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ दे दी जाएगी, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द दे दिए जाएंगे जिसको आपको हिंदी अर्थ बताना होगा, और कार्यालय पत्रों से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जो एलडीसी का सिलेबस था, एलडीसी के अंदर हिंदी आई थी, लगभग वही सिलेबस है। और वैसे ही जनरल इंग्लिश का है, देखते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर भी क्या है। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, उससे इंटेरोगेटिव पूछ लेंगे, या एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इससे उल्टा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन के अंदर, उसमें से बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। रॉन्ग वर्ड दे दिए जाएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द का यूज, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन इन एंड, अंडर, बिलो, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन दिए जाएंगे। पंक्चुएशन दे दिए जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस, तो ये सारी चीजें दे दी जाएगी। भूगोल के बारे में बात करते हैं राजस्थान जीके के अंदर। तो भूगोल में जैसे कि राजस्थान के अंदर जितने भी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, जैसे कि स्थिति क्या विस्तार है, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है राजस्थान के सभी जिलों में, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, राजस्थान में बहने वाली नदियां, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, इंदिरा गांधी भाखड़ा नांगा, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, ये सब चीज काय में आती है, भूगोल में आती है अपने। ठीक है। राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो राजस्थान के इतिहास के अंदर भी कला एवं संस्कृति, ऐतिहासिक सभी घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लोक देवता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 पीर कौन से थे, लोक साहित्य पूछे जाएगी आपसे, बोलियां पूछी जाएगी, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, कहाँ कहाँ बोली जाती है, मेले और त्योहार के बारे में पूछा जाएगा, बेणेश्वर त्योहार कहाँ है, मेले कहाँ लगते हैं, पुष्कर का मेला कहाँ आयोजन होता है, ये सारे आपके पढ़े हुए होने चाहिए। आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक, ये सारे के सारे राजस्थान का इतिहास है। ठीक है। बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में, क्योंकि वो भी जीके का ही एक पार्ट है। सामान्य विज्ञान के अंदर मैंने क्लासेज भी ली थी, सीईटी के अंदर ली थी सबसे पहले। सीईटी जो आपका सीईटी हुआ था उसके अंदर मैंने साइंस की क्लासेज ली थी, उधर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। फिर मैंने लिया था आपसे एनिमल अटेंडेंट, AA एनिमल अटेंडेंट के अंदर साइंस की क्लासें ली थी। तो साइंस का एक अच्छा पार्ट आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सभी सामान्य शब्दावली, मानव शरीर के बारे में संरचना, अंग, तंत्र, मानव प्रमुख रोग, कारक और निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सभी तैयार करके जाना, और इस चैनल पे भी क्लासेज आएगी, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करना। प्रमुख सामसामी ये कठिनाई भी आ सकती है जो कि करंट इवेंट्स होते हैं। कंप्यूटर के बारे में पूछे तो कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट आएगा, 5 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर डिवाइसेज। आपसे MS ऑफिस के बारे में पूछा सकता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। गणित की बात की जाए तो गणित भी छोटा ही सिलेबस है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM HCF, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि, ये सभी चीज पूछी जाएगी आपके लिए। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, उस चीज को समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे सब चीज क्लियर कर देता हूँ। आपके यहाँ पे आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी और मैथ पूछी जाएगी। सही बात। इंग्लिश के अंदर आपको पता लग गया होगा, सब चीज़, सब सब्जेक्ट के बारे में पता लग गया। तैयारी कैसे करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश की यहाँ पे क्लासेज आएगी इस चैनल पे। आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश ही कराऊंगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लास्ट टाइम पे नहीं होएगा, अभी से ही करना पड़ेगा अपन को। हिंदी की भी इस चैनल पे क्लासेज आएगी और जीके की भी आएगी। रही मैथ की, और मैथ की भी आएगी। तो टोटल कुल मिला के ये बात बताऊं तो राजस्थान ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इस पर आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बार बार कह रहा हूँ, यह भर्ती विद्यार्थियों के लिए सौगात है। ऐसी भर्ती बार बार देखने को नहीं मिलती, स्पेशली राजस्थान के अंदर।
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपसे को प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और क्लास कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।